किसान जीवन शैली यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम दिखा रहे हैं आपको खेतों के बीचों बीच बने श्री शनिदेव मंदिर, श्री शनिदेव महाराज जी का मंदिर का दर्शन करवाएंगे और मिलेंगे भगत जी से, खास बातचीत करेंगे। ये देखिए मंदिर का दृश्य, मेन मंदिर, ये मंदिर का मुख्य द्वार, और ये दिखा देता हूँ मैं आपको पूरा मंदिर अंदर से। श्री शनिदेव महाराज जी का मंदिर, भगत जी श्री बनवारी लाल गुज्जर। ये देखिए शनिदेव महाराज जी का मंदिर। श्री शनिदेव महाराज जी का मंदिर। आइए भगत जी से करते हैं बातचीत। भगत जी बताएंगे आपको। बताइए भगत जी। ये हम पहले हमने ये जिला राजसमंद तहसील पीरूपुर में जहाँ गई थी पहाड़ियों में आंदोलन में, उस टाइम गुजरों का आंदोलन था। उस आंदोलन में हमने हमारी गिरफ्तारी खेतरी सिवाना हुई थी। बाद के हम पीरूपुर जिला पीरूपुर चले गए जी। वहाँ पर शनि का मंदिर था, वहाँ पर हमने इसकी भक्ति की और भक्ति करने के महाराज शनि का आदेश हुआ कि अपने क्षेत्र में चले जाएं। हम यहाँ पहुँच गए गाँव भरवाना धाम पर। हमने यहाँ पर आके बाबा की वो पल्ला मंदिर है, वहाँ पर पूजा पाठ शुरू कर दी। करने के बाद में यहाँ पर 113 जड़ा लागनी शुरू हो गई। ये मूर्ति स्थापना हुई है गांव कुमारी से राम मूर्ति बेनीवाल की। तो भगत जी ने बताया कि कैसे मंदिर की स्थापना की, किसने मूर्ति स्थापन करवाया, कहाँ से इनका संबंध स्टार्ट हुआ कि ये भगत बने और शनिदेव की पूजा करे, और कहाँ से उनको मिली, सब बताएंगे अपने बारे में। तो बताइए, आपने पहली बार कैसे आपके दिमाग में, अपनी लाइफ में शनिदेव महाराज जी को लेके झाड़ा? हमने उसकी उसकी प्रार्थना की, महाराज का आदेश हुआ, इसलिए हमने झाड़ा गाना शुरू कर दिया। पहले झाड़ा यहाँ लखनऊ का है, दूसरा पेट का, करीब कैंसर वगैरह सब झाड़े यहाँ लगती है। एक कैंसर का कोई झाड़ा नहीं हमारे पास, तक है डॉक्टरों के पास भी नहीं है। तो हम यहाँ पर 113 झाड़ा है। ये शनि मंदिर है, गांव और धाम है। यहाँ से ये 30-40 साल पहले का ये मंदिर है। तो भगत जी ने बताया कि काफ़ी सालों पुराना ये मंदिर है और यहाँ पे सभी रोगों के झाड़े लगते हैं और भगतगण ठीक होते हैं। और भगत जी बताइए, कौन से वार को यहाँ पे आते हैं भगतजन झाड़ा डलवाने? वैसे तो इसका मेला बढ़ता है जी शनिवार का, आए शनिवार मेला बढ़ता है जी। और वैसे अनवश्य तो कभी आ सकता है इस मंदिर पर, हर टाइम खुला मिलता है, चाय पानी रोटी सब मंदिर की सब जगह। कोई यहाँ होटल नहीं है, होटलों में ट्रेन नहीं खाई जाती, मंदिर का पैसे लगते हैं यहाँ पर। तो भगत जी बताइए हमें कि इस मंदिर पर, शनिदेव मंदिर पर, इस मूर्ति स्थापन किसने करवाया? ये राम मूर्ति बेनीवाल गांव कुमारिये से। तो यहाँ पर चढ़ावा भी आता होगा, कुछ दान पुण्य भी किया होगा लोगों ने। तो सबसे ज़्यादा जो कमरे बने हैं सामने, ये मंदिर है, दीवारें हैं, बाहर की दीवारें हैं, प्लेटें हो गई, किवाड़ हो गए, और भी। ये मंदिर जिला गाजियाबाद से बना हुआ है। वो रुद्रेश्वर से उड़मान सिंह प्रसाद बांडे ने बनवाया है। सबसे दानिया राजेंद्र नाम के बिश्नोई गांव दांगड़ से है। वो सबसे ज्यादा दानवीर इस मंदिर पे है, राजेंद्र सिंह बिश्नोई गांव दांगड़। सब ये रेडिया प्लेटा सब इसका लगता है जी। तो ये जो दान दिए हैं, जो बाहर मकान बने हुए हैं, मूर्ति स्थापन करवाया है, वो आपसे झाड़ा डलवाने आए तो उनको फायदा हुआ? बिल्कुल फायदा है। यहाँ पर सबसे पहले फायदा देर से जाखड़ साहब की वहाँ पर हुआ, दूसरा इंडियाई सत्सा के पास, करीब यहाँ देखा जाए सबके साथ हुआ है जी। किसी ने बुझाया, पूरा रिकॉर्ड है इसके पास यहाँ मंदिर पर जी। ये जो मंदिर के बाहरी परिसर में जो भक्तों द्वारा मकान जो दिए गए हैं मंदिर की तरफ से, और ये देखिए हरी सिंह पवार हिसार, उन्होंने यहाँ पे झाड़ा डलवाया और उनको फ़ायदा हुआ, और इसी खुशी में इन्होंने गेट की जोड़ी भेंट की मंदिर को। और ये देखिए नेम प्लेट, मंदिर काफ़ी पुराना है और यहाँ पे इसकी मान्यता भी बहुत पुरानी है। ये देखिए इस कमरे का निर्माण श्री हनुमान प्रसाद सुपुत्र श्री मुरलीधर रुदेसरिया निवासी भादरा द्वारा करवाया गया, दिनांक 22 नवंबर 2014, यानी कि 2014 में ये भवन मंदिर को भेंट दिए थे भगत ने। यानी मंदिर काफ़ी पुराना है, काफ़ी पुरानी मान्यता है मंदिर की, और भक्तजनों को फ़ायदा भी हो रहा है। देखिए ये दीवारें, 4 दीवारें,
और ये मंदिर खेतों के बीचों बीच बना हुआ मंदिर है। तो भगत जी बताइए, ये मंदिर अगर कोई भगत दर्शन करने के लिए मंदिर पे आना चाहे तो ये गांव से कितनी किलोमीटर की दूरी पे है, कहाँ पे है आपका ये मंदिर? ये गांव बरवानी से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर है। जो बरवानी से बादल रास्ता जाता है कच्चा, इस रास्ते पड़ता है, गोगामड़ी के नजदीक पड़ता है। 3 किलोमीटर की दूरी पर ये मंदिर है और कच्चे रास्ते पड़ता है। जो रास्ता बादल को कच्चा निकलता है उस रास्ते पर ये मंदिर पड़ता है जी। तो भगत जी ये बताइए कि यहाँ पे श्रद्धालु जो आते हैं उनकी भीड़ शनिवार को अकेला शनिवार को झाड़ा लगाते हो या फिर और भी वार है जिसमें आप झाड़ा लगाते हो? वैसे शनिवार का लगता है जी यहाँ पर, वैसे लगाते तो और तरफ यहाँ पर शनिवार की भीड़ होती है जी। यहाँ पर आए शनिवार मेला बढ़ता है, पूरे हरियाणा क्षेत्र का लोग आते हैं, जिला गाजियाबाद से भी मेला भरता है, हवन भी होता होगा, भंडारा भी लगता है। मेला भरता है, हवन होता है, सब बीमारियां कटती है, रोटी पानी का सब खर्चा ये राजेंद्र सिंह बिश्नोई का लगता है जी, गाँव दांगड़ से। तो भगत जी बताइए कि आप जो मंदिर की आरती है वो सुबह शाम दोनों टाइम में आप आरती करते हो, भक्तों के लिए दुआएं मांगते हो, बताइए अपने बारे में बताइए। हाँ जी, दोनों टाइम इसकी आरती पाठ पूजा होती है, सबकी कामनाएं पूरी होती है। जब से निकलते हमारी लोक चक्र से कोई बचा ही नहीं बन सकता। यहाँ तो जादू साधु से आते हैं, उनकी कामना पूरी करते हैं शनिदेव महाराज, क्योंकि ये शिंगणापुर के मुकाबले का मंदिर है, पूरे शिंगणे मुकाबले का मंदिर है। यहाँ शनिदेव महाराज हर टाइम विराजमान भी है। भगत जी ये बताइए कि आपने सबसे पहले ये जो झाड़े डालने की या भक्तों के कष्ट निवारने की जो कला है, जो जो मतलब भक्ति साधना है, वो कहाँ से प्रारंभ की, कौन सा मंत्र आपने कहाँ से पढ़े, कहाँ से आपने तपस्या स्टार्ट करी, वो सब बताइए दर्शकों को। हम जिला राजसमंद तहसील पीलूपुर पड़ती है जी, वहाँ पर हमारी पहाड़ियों के अंदर हमारे गुरु बनाए, उन्होंने हमारी ये शिक्षा दी। 113 झाड़ों की किताबें हैं मेरे पास, उनके नाम से पहले पोतो लकबू का झाड़ा है, कैंसर स्वा सब झाड़े यहाँ पर लगाए जाते हैं। एक कोई कैंसर झाड़ा हमारे पास डॉक्टरों के पास भी नहीं है, झूठ नहीं बोलते हम। तो भगत जी बता रहे हैं कि 113 झाड़े हैं और वो किताबें हैं, किताबों से विद्या मंत्र पढ़ते हैं और भक्ति साधना करते हैं श्री शनिदेव महाराज जी की, और वो भक्तों के कष्टों का हरण करते हैं। होमन होता है, ये आए शनिवार होमन होता है। ये शुरू का मंदिर है, शुरू के यहाँ से स्टार्ट हुआ है जी, झाड़ा गाड़ने के लिए शुरू का यही मंदिर है। तो भगत जी ये बताइए, ये जो जोत जल रही है ये सुबह आके जलाते हो या फिर सुबह शाम जलती रहती है? जलती रहती है जी, जलती रहती है जी। हाँ, बहुत अच्छी बात। की शनिदेव महाराज की दूना है, ये शुरू का मंदिर है जी। तो भगत जी शनिदेव महाराज जी का जो गांव सिंगणापुर में जो मंदिर है, जो प्रसिद्ध स्थान है, वहाँ पे आप जाते हो, भक्ति करते हो, तो वहाँ का क्या अनुभव है आपका, कैसा फील होता है आपको? वहाँ पर देखो जी, अगर जहाँ पर बड़े चमत्कार की जाए वहाँ पर ताला नहीं लगाया जाता। शनि महाराज की छत नहीं है, छत मेरा आकाश है, वहाँ पर हम जाते हैं श्रद्धा सारू, जहाँ पर चमत्कार होते हैं। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है, ना कोई कुंडी ना दरवाजा, ऐसा चमत्कार। क्योंकि एक पूरे इंडिया भारत में ऐसा एक ही मंदिर है जो शनि मंदिर है, सूर्य पुत्र शनि कहलाता है। हाँ, तो मैंने जो सुना है कि सिंगणापुर में गांव है, वहाँ पे लोग ताले नहीं रखते अपने घरों में, ये क्या हकीकत है? आप तो वहाँ पे गए हुए हो, आपने? बैंकों में ताला नहीं है जी। अच्छा, ये बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। कोई ताला नहीं है। तो ये सिर्फ शनिदेव महाराज जी का चमत्कार है, उनकी लीला है। खुद शनिदेव महाराज रक्षा करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं, माता काली, ये माता जी का मंदिर। भक्तों की बहुत आस्था है मंदिर के प्रति। ये जो हवन यहाँ पे आए शनिवार को हवन होता है, ये मंदिर जो 24 घंटे जो जलती रहती है शनिदेव महाराज जी की, जो भक्तों पर कृपा करते हैं। तो भगत जी ये बताइए, हमने ये भी सुना है कि यहाँ पर एक खेजड़ी है, उसमें जब कील ठोकते हो, कील चुभोते हो तो खून निकलता है, या क्या ये चमत्कार है या फिर झूठ है? आप हमें बताइए ज़रा, इसके बारे में दिखाइए, कहाँ पर है वो खेजड़ी? देखिए जी, ये तो आपके सामने है, ये है वो खेजड़ी। खून निकलता है नहीं निकलता, खुद आप देखिए साहब, आप देखो जी, ये है वो खेजड़ी। तो ये वो खेजड़ी है जो भगत जी बता रहे हैं कि इसमें खून निकलता है, कील चुभोने पर देखते हैं। ये देखो ये रहा, आपको प्रत्यक्ष लाइव दिखाएंगे भगत जी। ये आता है, ये देखो, ये यहाँ देखो, यहाँ सारे खून आता है। ये आप किसी से दिखाई जाए तो कुछ तावड़ा पता नहीं दिख रहा कम है, ये वो खेजड़ी है।
अच्छा, ये वो खेजड़ी है और आपने शुरुआत यहीं से की थी झाड़ा डालने की सबसे पहले, हाँ जी। इसी के नीचे, हाँ इसी की जी। छत्र छाया के अंदर। इसको काटी गई, क्यों गांव वालों ने इसने काट दी, क्यों देखते खून के लिए खंडित कर दी गई, इसलिए ये बाल ऊपर काटी गई है। अच्छा, इसलिए इसको काट दिया गया। पहले ये हरी भरी थी, है ना? हरी भरी थी, बहुत ऊंची जान खेड़ी थी ये। इसका ये चमत्कार होने के बाद इसको गांव वालों ने काट दिया। काट दिया कि देख रहे हैं कि भगजी झूठे बोलते हैं कि सच बोलते हैं, जो ये खंडित कर दी गई। ये सभी देखो मेख लगी हुई है, खून आता है, चार पास से देख लेना इस पर। ये फिर भी ट्राई कर लो आप, या ना हो कि किसी पे विश्वास ना हो। ये है वो खेरड़ी, ये देखो, अब देखना ये। अब भगजी दिखा रहे हैं हमें जांटी पे कील लगा के। अब ये कोई चमत्कार है ये देखो या अब फिर अब देखो खून। हाँ, ये वैज्ञानिक देखो, तथ्य है? ये देख लो खून आता है, वो आ रही। हाँ देख लो खून, ये सभी जांटी पर लगी हुई है मेखे। तो भगजी ये बताइए, आप कितने के लोगों के झाड़े डालते हो? कितने की संख्या में आपके पास श्रद्धालु आते हैं? देखो ये आए शनिवार करीब 100-200 आदमी पहुंचते हैं और वैसे मंदिर पर आते रहते हैं। यहाँ पर काफी भीड़ होती थी, पहले टोकन से नंबर करता थे जी। जब एक बार ये शनि मंदिर खुलते थे टोकन से, ये हर टाइम मंदिर खुला मिलता है। तो हमारे दर्शक जो श्रद्धालु ये जानना चाहते हैं कि आप मंदिर पे आए तो क्या प्रसाद लेके आए, कुछ पैसा चढ़ावा, वो क्या होगा, वो बताइए आप हमें। यहाँ पर जी मीठा तेल, नारियल और अगरबत्ती प्रसाद चढ़ जाता है, घी नहीं चढ़ता जी, तेल चढ़ता है जी। जागरूक साधु अपनी नीति करके रहो, शनि के तेल चढ़ता है जी, और नारियल होता है वो धुने में लगाया जाता है। तो भगत जी ने हमें बताया कि जो नारियल है वो धुने में लगाया जाता है और यहाँ पे प्रसाद नारियल और तेल जो कि शनिदेव महाराज जी की चौथ में चढ़ाया जाता है, ये लेके आना है। भक्त अगर आए यहाँ पे दर्शन करने श्री शनिदेव महाराज जी मंदिर, गांव बरवाना, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़, गोगामेड़ी के जस्ट पास में ये मंदिर पड़ता है, 5 चक में खेतों के बीचों बीच। 3 जी हमें ये बताइए कि अगर कोई श्रद्धालु भक्तगण अगर काफ़ी दूर से आए तो क्या यहाँ पे रात को रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, वो बताइए हमें। हाँ जी, यहाँ के दूर के यात्री आते हैं, उनके लिए खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था सब मंदिर की है, शनिदेव जी की है जी। किसी से कोई किराया नहीं लिया जाता, रोटी में कोई पैसा नहीं लिया जाता, चाहे एक आदमी हो चाहे लाख आदमी हो, सब मंदिर का पैसे लगेंगे। ये शनिदेव महाराज की कृपा है। तो भगत जी ने बताया हमें कि जो भी अगर दर्शक यात्रीगण, दर्शक जो सुन रहे हैं, जो यात्रीगण आएंगे, भक्तजन आएंगे, उनको जो काफ़ी दूर से आते हैं उनके लिए रहने की खाने की सुविधा निःशुल्क मंदिर की तरफ से है, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। भगत जी हमें ये बताइए, जो मंदिर है ये ज़मीन आपकी है या फिर बताइए जगह के बारे में, खेत है आपके? ये जमीन अपनी है जी, अपने इस मंदिर पर जमीन 1 किलो दी हुई है जी। मंदिर के नाम से 1 किलो जमीन है, और कोई बिल्डिंग नहीं करे तो चाहे मेरी जमीन 25 किला 25 की 25 दे दूंगा दानियों को, जहाँ कोई बिल्डिंग चीना चाहता है तो। वैसे 1 किला जमीन है और बिल्डिंग चीनना चाहता है कोई दानी तो हम 25 किला जमीन मंदिर के नाम, शनिदेव के नाम। श्री शनिदेव महाराज जी के मंदिर आपने दर्शन किए। आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री शनिदेव महाराज जी की जय। जय जवान जय किसान।